हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा अगर पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ पाएंगे दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज का हम लोगों को टॉपिक है सिख धर्म। क्योंकि इससे पहले हमने आपको पारसी धर्म, यहूदी धर्म आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है सिख धर्म। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख धर्म के बारे में। और हाँ, सिख धर्म के 10 गुरुओं का ट्रिक्स हमने आपको बताया था, उस समय भी बोला था हम आपको कि हम ज़रूर आपको सिख धर्म में डिटेल में पढ़ाएंगे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख धर्म के बारे में। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है दोस्तों सिख धर्म के बारे में, तो ध्यान रखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख धर्म के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सिख धर्म के बारे में और सिख धर्म के सभी गुरुओं के बारे में। तो बात करें सिख धर्म की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सिख धर्म के संस्थापक की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। किन्हें? गुरु नानक को। ठीक है, सिख धर्म के गुरु संस्थापक कौन है? गुरु नानक। ठीक है, कब स्थापना हुई? तो ये स्थापना हुई 15वीं शताब्दी में। कब स्थापना हुई? 15वीं शताब्दी में। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? भारत में। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? भारत में। ठीक है, इनका पवित्र ग्रंथ क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। इनका पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो आप इसे ध्यान से सुनते जाएंगे क्योंकि ये आपका बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इनके पूजा स्थल की बात करें तो इनके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनके पूजा स्थल को कहा जाता है गुरुद्वारा। इनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो इनके पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। ठीक है, कब स्थापना हुआ? 15वीं सदी में। ठीक है, उद्गम कहाँ हुआ? भारत में। पवित्र इनका ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। इनका प्रमुख पूजा स्थल कहाँ है? गुरुद्वारा जिसे कहते हैं। इनका प्रमुख पर्व क्या है? बैसाखी। इनका प्रमुख पर्व क्या है? बैसाखी। इनका सिखों का मकबरा कहाँ है? तो ये अमृतसर में है। ठीक है, सिक्का ध्यान रखेंगे यहाँ। सिक्का सिक्का का 5 ककार का मतलब क्या होता है? सिखों का, यहाँ लिखना चाहिए सिखों लिखना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लिख देते हैं आपको। सिखों सिखों का 5 ककार, जिसमें पहला आ जाता है केस, केस बड़ रखना। दूसरा कंघा, कंघी रखना। तीसरा हाथ में कड़ा पहनना। चौथा कृपान, कृपान जो कि एक चाकू टाइप का कमर में रखे रहते हैं। और 5वां कच्छा, कच्छा। ठीक है, तो सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए हैं? तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु टोटल हुए हैं। ठीक है, चलिए। सिख धर्म की उत्पत्ति संस्कृत के शिष्य शब्दों से हुआ है। सिख धर्म की उत्पत्ति, सिख धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिष्य शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है गुरु नानक के शिष्य। सिख का अर्थ सीखना। ठीक है, यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा धर्म है। ये जो है विश्व का 9वां सबसे बड़ा धर्म है। 9वां सिख धर्म जो है विश्व का 9वां सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है,
यह एक ईश्वर धर्म है। यह जो है एक ईश्वर धर्म है। संकेत इनका क्या है? एक ओंकार। एक ओंकार, ईश्वर एक है। ठीक है। यह एक ईश्वर धर्म है, एक ईश्वर को मानते हैं। ठीक है। संकेत इनका क्या है? एक ओंकार। एक ओंकार, इसका मतलब ईश्वर एक है। ठीक है। सिख लोग ईश्वर को कहते हैं, क्या कहते हैं सिख लोग ईश्वर को? तो सिख लोग ईश्वर को कहते हैं वाहे गुरु। क्या कहते हैं सिख लोग ईश्वर को? वाहे गुरु कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिख धर्म के बारे में। हमने आपको पढ़ाया था टोटल 10 गुरु हैं। यहाँ भी आप देखिए सिख धर्म के 10 गुरुओं का क्रम। नाना के आंगन में आम खाए राम। नाना के आंगन में आम खाए राम। अर्जुन बोले अर्जुन बोले अर्जुन बोले हर 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 बहे गंगे। नाना से गुरु नानक, यहाँ गुरु नानक। आंगन से गुरु अंगद। आम से गुरु अमरदास। राम से गुरु रामदास। ठीक है। अर्जुन से गुरु अर्जुन देव। आपको आगे बढ़ा देते हैं। अर्जुन से गुरु अर्जुन देव। हर से गुरु हरगोविंद। ठीक है। फिर हर से हरे राम। ठीक है, हरे राम। फिर इस एक और हर से गुरु हरकिशन। ठीक है। और बहे यानी तेज बहादुर, तो तेज बहादुर। और गंगे से गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु। ठीक है। चलिए अब इनके बारे में बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। और आपको ये वीडियो देखने के बाद दोबारा सिख धर्म के बारे में डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु नानक की बात करते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक। तो अगर पूछे थे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। एक महान समाज सुधारक कहलाएं। एक महान समाज सुधारक कहलाएं। ठीक है। ये किनके शासनकाल में अपने धर्म की स्थापना की, तो मुगल शासक बाबर उस समय थे एवं हुमायूं के समकालीन थे। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में। तलवंडी पाकिस्तान में। नया नाम ननकाना साहब। ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को जन्म हुआ था। मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु स्थान कहाँ है इनका? इनका मृत्यु स्थान कहाँ है? तो करतारपुर पाकिस्तान में है। जन्म भी पाकिस्तान में और मृत्यु भी पाकिस्तान में। ठीक है। ये वंश किस वंश से थे ये? तो ये वेदी वंश से थे। ये सिख धर्म अपनाने से पहले कहीं ना कहीं कोई धर्म से ही ये जन्मे हैं ना। इनके माता पिता कोई धर्म को तो रहते होंगे ना, तो ये हिंदू धर्म ही थे। वेदी वंश, अगर वंश पूछे तो वेदी वंश। खत्री परिवार से जो कि किसान था। खत्री परिवार से जो कि किसान था। ठीक है। इनके माता पिता, इनकी माता तृप्ता, पिता कालू मेहता। इनकी माता गुरु नानक देव गुरु नानक की माता कौन है? तृप्ता। पिता कौन है? कालू मेहता। ठीक है। इनकी बड़ी बहन कौन थी? नानकी। इनके बहनोई कौन थे? जयराम। इनकी बहन, बड़ी बहन कौन थी? नानकी। इनके बहनोई कौन थे? जयराम। इनकी पत्नी, गुरु नानक की पत्नी कौन थी? सुलखनी। गुरु नानक की पत्नी कौन थी? सुलखनी। ठीक है। इनके पुत्र हुए श्री चंदू, लक्ष्मी के बाद यही लहना गुरु अंगद देव बनते हैं। ठीक है। लक्ष्मी। ठीक है। चलिए इन्हें ज्ञान प्राप्ति 1496 ईस्वी में मिला। ज्ञान प्राप्ति 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बई नदी के किनारे सुल्तानपुर में।
ठीक है। तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति मिला 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बई नदी के किनारे सुल्तानपुर में, ठीक है। सिख धर्म के संगत यानी धर्मशाला और पंगल यानी लंगर की शुरुआत करता, तो धर्मशाला और लंगर की शुरुआत करता कौन है? गुरु नानक। जातिवाद एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जातिवाद के भी विरोधी थे ये और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे, ठीक है। गुरु नानक द्वारा किए गए यात्राओं को पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है? उदासी। उदासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासी, ठीक है। तो गुरु नानक द्वारा किए गए यात्राओं को पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है? उदासी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक को सिखों का आदि गुरु कहा गया है। गुरु नानक को सिखों का आदि गुरु कहा गया है, ठीक है। गुरु नानक का जीवन काल कब से कब तक रहा? तो 1469 से 1539 ईस्वी तक। 15 अप्रैल 1469 से 1539 ईस्वी तक रहा, ठीक है। ये गुरु के पद पे कब से कब तक रहे? तो 1496 में तो इनको ज्ञान ही मिला, और इसके बाद ये गुरु के पद पर कब से कब तक रहे? तो 1507 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक ये गुरु के पद पे आसीन रहे, ठीक है। इनके मित्र की बात करते हैं। तो इनके मित्र की बात करें तो इनके मित्र कौन थे? मर्दाना। मर्दाना रबाब वाद्य यंत्र बजाते थे। क्या बजाते थे? इनके मित्र हैं, ये नाम है इनका, ठीक है। इनके मित्र का नाम है मर्दाना। ये क्या यंत्र बजाते थे? ये आपके पूछ सकता है। तो ये रबाब बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? रबाब, ठीक है। गुरु के द्वारा रचित जापूजी को हिंदुओं के गीता पुस्तक के समान पवित्र कहा गया है। गुरु द्वारा रचित आपूजी को हिंदुओं के गीता जितना महत्व रखता है वैसे ही सिख धर्म में आपूजी महत्व रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे गुरु की बात कर लेते हैं। दूसरा गुरु कौन है? गुरु अंगद देव। कौन हो जाते हैं दूसरे गुरु? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव की बात करें तो गुरु अंगद देव का जीवन काल 1504 से 1552 ईस्वी तक रहा। गुरु अंगद देव का जीवन काल 1504 से 1552 ईस्वी तक रहा। ये गुरु के पद पर कब से कब तक रहे? तो ये गुरु के पद पे रहे 1539 से 1552 ईस्वी तक। इनका मूल नाम क्या था? लहना, ठीक है। ये सिख धर्म के कैवे गुरु थे? तो ये दूसरे गुरु थे। इन्होंने ही, यहाँ आपका प्रश्न बन सकता है, इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया। अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न अगर बनाना चाहे तो आपका ये गुरु अंगद देव से यहाँ आपका प्रश्न बन सकता है। तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरु नानक की जीवनी, प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी लिखे इन्होंने, और लंगर प्रथा चालू किए थे गुरु नानक, जिसे ये अस्थाई रूप दिए, मतलब अस्थाई रूप से फॉलो किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? हुमायूं मुगल बादशाह हुमायूं के अहंकार को दूर कर दिया। इन्होंने क्या किया? हुमायूं के अहंकार को दूर किया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुरु अमरदास की बात करें दोस्तों, तो गुरु अमरदास की बात करें तो इनका जीवन काल रहा गुरु अमरदास का 1479 से 1574 ईस्वी तक। तो गुरु अमरदास का जीवन काल 1479 से 1574 ईस्वी तक, ठीक है। ये गुरु के पद पे रहे 1552 से 1574 ईस्वी में। ये गुरु के पद पे कब से कब तक रहे? तो 1552 से 1574 ईस्वी तक। ये सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिखों के 22 गदुदियों का एक
महंत नियुक्त किया, ठीक है। सिखों के 22 गुददियों का एक महंत नियुक्त किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? लंगर प्रथा शुरुआत की है गुरु नानक ने, अस्थाई रूप दिए गुरु अंगद देव ने, लेकिन इन्होंने क्या किया? गुरु अमरदास ने, इन्होंने छुआछूत मुक्त से लंगर प्रथा को चलाया। यानी कोई भी जाति धर्म के लोग आकर के लंगर में आकर के भोजन कर सकते हैं, ठीक है। अकबर ने गुरु अमरदास को सलाह किया करते थे। अकबर जो है गुरु अमरदास से सलाह लिया करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर लंगर प्रथा पे अकबर लंगर प्रथा परंपरा में गोविंद काल शहर में भोजन ग्रहण किए थे। अकबर जो है लंगर परंपरा में गोविंद काल शहर में भोजन, यहाँ भोजन लिखल है, भोजन ग्रहण किए थे एवं गुरु अमरदास की बेटी को 500 बीघा जमीन दान दिए थे। तो अकबर लंगर प्रथा परंपरा में भाग लिए थे और गोविंद काल शहर में भोजन ग्रहण किए एवं गुरु अमरदास की बेटी को 500 बीघा जमीन दान दिए थे, ठीक है। चलिए, इन्होंने विवाह को लवन पद्धति की शुरुआत की। अगर पूछ दे लवन पद्धति की शुरुआत किस धर्म में है, तो ये सिख धर्म में है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ये आपका पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। इन्होंने जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने क्या किया? जाति प्रथा का विरोध किया गुरु अमरदास ने, पर्दा प्रथा का विरोध किया अमरदास ने, सती प्रथा का विरोध किया अमरदास ने, ठीक है। इन्होंने विधाव विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। अंतरजातीय किसी भी कैटेगरी में जाकर विवाह कर सकते हैं, इसका समर्थन इन्होंने किया। गुरु अमरदास की रचना आनंद सिख धर्म के लोग उत्सव के समय गाते हैं। जब कोई सिख धर्म का कोई उत्सव होता है, प्रोग्राम वगैरह होते हैं या फिर कुछ खुशी का क्षण होता है, तो उस समय ये गुरु अमरदास द्वारा रचित आनंद सिख धर्म के लोग उत्सव के रूप में गाते हैं, ठीक है। सिख के विवाह पद्धति लवन में 4 फेरे का नियम है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। कितने फेरे होते हैं? 4 फेरे। हिंदू धर्म में कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे। गुरु अमरदास जो थे पहले ये वैष्णव धर्म को मानते थे। गुरु अमरदास जो थे ये पहले किस धर्म को मानते थे? तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। गुरु रामदास की बात करते हैं। गुरु रामदास की बात करें तो इनका जीवन काल 1535 से 1581 ईस्वी तक रहा। 1535 से 1581 ईस्वी तक का रहा है, ठीक है। गुरु रामदास का यहाँ ध्यान रख लेंगे। गुरु रामदास का जीवन काल 1535 से 1581 ईस्वी तक का रहा। गुरु के पद पे ये आसीन रहे 1574 से 1581 ईस्वी तक ये आसीन रहे गुरु के पद पे, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? जेठानी। इनका मूल नाम क्या था? जेठानी। इनका मूल नाम क्या था? जेठानी, ठीक है। ध्यान रख लेंगे। ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे। ये सिख धर्म के चौथे गुरु थे, ठीक है। ये गुरु अमरदास के दामाद थे एवं बीवी भानी के पति थे, ठीक है। इन्होंने अकबर द्वारा दान दिए जमीन पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अकबर द्वारा दान दिए गए जमीन पर संतोष एवं अमृतसर नामक शहर को बसाया, ठीक है।
तो अकबर द्वारा दिए गए जमीन दान में इन्होंने अमृतसर शहर को बसाया। गुरु का चक्र रामदासपुर अमृतसर, ठीक है, रामदासपुर अमृतसर। इनके तीन पुत्र हुए, पृथ्वी चंद्र, महादेव, अर्जुन। गुरु रामदास ने अपने छोटे पुत्र अर्जुन देव को अगला गुरु बनाया, ठीक है। गुरु रामदास ने अपने छोटे पुत्र अर्जुन देव को अगला गुरु बनाया और गुरु का परंपरा वंशानुगत यहीं से शुरू हो जाता है। पैतृक नियम चालू हो गया, ठीक है। गुरु रामदास बचपन में गरीबी के कारण घुघनी बेचा करते थे, ठीक है, गुरु रामदास, ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आते हैं गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इनका जीवन काल 1563 से 1606 ईस्वी तक का रहा। गुरु अर्जुन देव का जीवन काल 1563 से 1606 ईस्वी तक रहा। ये गुरु के पद पे आसीन रहे 1581 से 1606 ईस्वी तक, ठीक है। ये सिखों के पांचवें गुरु थे। ये सिखों के कैवे गुरु थे? पांचवें गुरु। इन्होंने अमृतसर शहर जो बसाए थे रामदास ने, जो कि अकबर द्वारा दान दिया गया था किन्हें? अमरदास की बेटी बीवी भानी को। और बीवी भानी का विवाह किनसे हुआ? रामदास से, ठीक है। तो रामदास ने क्या किया? इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया, ठीक है। और उन्हीं के पुत्र थे अर्जुन देव, पांचवें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहब बनवाया, एक मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ को संकलन किया। आदि ग्रंथ का क्या किए? संकलन किए। इन्हें मुगल शासक जहांगीर ने मरवा दिया। इन्हें क्या किया गया? मुगल के जो शासक थे जहांगीर, इन्हें मरवा दिया। जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को मारने का कारण था। जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को मारने का कारण था। जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव के द्वारा जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो की मदद करने के कारण, ठीक है। और दूसरा कारण, गुरु अर्जुन देव द्वारा इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर, मतलब जहांगीर बोले गुरु अर्जुन देव को कि तुम इस्लाम धर्म को कबूल करो, ये नहीं किए, पहला कारण। दूसरा कारण ये बना, गुरु अर्जुन देव के द्वारा जहांगीर को लगा कि उसके बड़े पुत्र की मदद करने के कारण, ठीक है। तीसरा कारण था, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के वजीर चंदू ने बहुत कष्ट दिया था। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के वजीर चंदू ने बहुत कष्ट दिया था। अर्जुन देव को रावी नदी में डुबाकर जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं छठे गुरु की बात करते हैं। छठे गुरु की बात करें तो गुरु हरगोविंद। आपने आप बताया, हमने आपको ट्रिक में, वो आप ध्यान से सुने होंगे। गुरु हरगोविंद की बात करें तो इनका जीवन काल 1595 से 1645 ईस्वी तक। ये गुरु के पद पे आसीन रहे 1606 से 1645 ईस्वी तक। ये सिख गुरु के छठे गुरु थे, ठीक है। ये गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। इनकी माता का नाम गंगा था। किनकी माता? गुरु हरगोविंद का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही सिखों के छठे गुरु बन गए थे। छठवें गुरु बन गए थे, ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में ही। कौन बने थे? तो गुरु हरगोविंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इन्होंने सिखों को सैनिक प्रशिक्षण दिया और संगठन का निर्माण किया। तो गुरु हरगोविंद ने क्या किया? ये मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही छठे गुरु बन जाते हैं। इन्होंने सिखों को सैनिक प्रशिक्षण दिया और संगठन का निर्माण करवाया, ठीक है। ये अपने साथ 2 तलवार रखा करते थे।
ये अपने साथ गुरु हरगोविंद जो थे ये अपने साथ 2 तलवार रखा करते थे। वो तलवार का क्या नाम था? मीरी और पीरी का तलवार। ये आपके एग्ज़ाम हॉल में बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे अपने साथ, ये अपने साथ 2 तलवार रखा करते थे जिसका नाम था तलवार का मीरी और पीरी, ठीक है। मेरी जो तलवार था वो धर्म की रक्षा के लिए था। मेरी जो तलवार था वो धर्म की रक्षा के लिए था। पीरी जो तलवार था, तलवार प्यार एवं शांति के उद्देश्य के लिए था। तो मेरी तलवार धर्म की रक्षा के लिए, पीरी तलवार प्यार एवं प्रेम एवं शांति का उद्देश्य के लिए, ठीक है। इनके दरबार में नगाड़ा बजाने का प्रचलन था। इनके दरबार में छठवें गुरु गुरु हरगोविंद के दरबार में नगाड़ा बजाने का प्रचलन था, ठीक है। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के मध्य अकाल तख्त अर्थात ईश्वर का सिंहासन का निर्माण। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुरु हरगोविंद के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनसे रिलेटेड आप जानेंगे। ये अपने साथ 2 तलवार रखा करते थे जिसका नाम था मेरी और पीरी। मेरी तलवार जो था वो धर्म की रक्षा के लिए रखते थे और पीरी जो तलवार था वो प्यार और शांति के उद्देश्य के लिए रखते थे, ठीक है। इनके दरबार में नगाड़ा बजाने का प्रचलन था। इनके दरबार में नगाड़ा बजाने का प्रचलन था। इनके दरबार में क्या था? नगाड़ा बजाने का प्रचलन था, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, आपको तो ये देखने में लग रहा है कि स्वर्ण मंदिर यानी ये हिंदुओं के लिए होंगे, लेकिन नहीं, ये सिख धर्म का है स्वर्ण मंदिर। तो इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के मध्य अकाल तख्त, इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के मध्य, आसपास, मध्य यानी करीब बीच में, अकाल तख्त अर्थात ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया। ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्होंने क्या किया? अमृतसर शहर को किलाबंदी करवाया। इन्होंने क्या किया? गुरु हरगोविंद ने इन्होंने अमृतसर शहर को किलाबंदी करवाया। गुरु हरगोविंद को ग्वालियर के किले में 52 अन्य राजाओं के साथ दिवाली के छोड़ दिया गया था। दिवाली के दिन, यहाँ दिन नहीं लिखा हुआ है, छोटा है। तो गुरु हरगोविंद को ग्वालियर के किले में 52 अन्य राजाओं के साथ दिवाली के दिन छोड़ दिया गया था। इसलिए गुरु हरगोविंद को बंदी छोड़ के नाम से भी जाना जाता है। गुरु हरगोविंद को बंदी छोड़ के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के लोग दिवाली का त्यौहार को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सिख धर्म के लोग अगर पूछ दे बंदी छोड़ दिवस कब मनाते हैं, तो ये हिंदू धर्म जब दिवाली मनाते हैं उसी समय सिख धर्म के लोग बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। गुरु हरगोविंद के द्वारा लड़ा गया युद्ध, गुरु हरगोविंद के द्वारा लड़ा गया युद्ध के बारे में आइए जानते हैं। तो गुरु हरगोविंद के द्वारा लड़ा गया युद्ध में, आइए इसे जानते हैं। तो गुरु हरगोविंद के द्वारा लड़ा गया युद्ध, गुरु हरगोविंद के द्वारा लड़ा गया युद्ध, ठीक है। तो पहला आ जाता है रोहिला अमृतसर का युद्ध। ये किसके साथ हुआ था? मुगलों के साथ हुआ। तो रोहिला अमृतसर का युद्ध किसके साथ हुआ? तो ये मुगलों के साथ हुआ। दूसरा, अमृतसर का युद्ध किसके साथ हुआ? शाहजहां के साथ हुआ। तो मुगल वंश से ही थे शाहजहां, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रख लेंगे।
तो यहाँ आप ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं करतार का युद्ध। करतारपुर का, यहाँ लिखा हुआ है करता, यहाँ लिखना चाहिए करतारपुर, ठीक है। यहाँ ध्यान रख लेंगे करतारपुर का युद्ध। करतारपुर का युद्ध शाहजहाँ के साथ हुआ। करतारपुर का युद्ध जो है किनके साथ हुआ? शाहजहाँ के साथ हुआ। तो आप ध्यान रख लेंगे। आप जो भी यहाँ छूटा है हमने लिख दिया है, यहाँ लिखना चाहिए करतारपुर, हम यहाँ लिख देते हैं, आप लिख लेंगे करतारपुर का युद्ध शाहजहाँ के साथ। अमृतसर का युद्ध शाहजहाँ के साथ। रोहिला अमृतसर का युद्ध मुगल के साथ, ठीक है। अब आते हैं सातवें गुरु। सातवें गुरु हरराय के समय। सातवें गुरु हरराय जिनका जीवन काल 1630 से 1671 ईस्वी तक रहा। गुरु हरराय का जीवन काल 1630 से 1671 ईस्वी तक रहा। गुरु पद पे रहे ये 1645 से 1661 ईस्वी तक। ये सिख के सातवें गुरु थे। ये सिख धर्म के सातवें गुरु थे और ये गुरु हरगोविंद के पोता थे। गुरु हरगोविंद के पोते थे, ठीक है। इनके पिता गुरुदीता, माता निहाल। इनके पिता गुरुदीता, माता निहाल। इनकी पत्नी किरण कौर, किशन कौर। इनकी पत्नी कौन थी? किशन कौर। पुत्र इनके कौन थे गुरु हरराय के? तो राम राय, दूसरा हरकिशन, ठीक है। इन्होंने सिख धर्म का प्रचार हेतु 360 गद्दियों का स्थापना किया। तो इन्होंने कौन? गुरु हरराय ने सिख धर्म के प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए 360 गद्दियों का स्थापना किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा सिखों को मदद किया था। इन्होंने शाहजहाँ के पुत्र दारा सिखों को मदद किया था, ठीक है। गुरु हरराय ने अपने बड़े पुत्र राम राय को औरंगाबाद के दरबार में गुरु ग्रंथ साहिब की त्रुटि को पूर्ण व्यवस्था के कारण सिख धर्म से निष्कासित कर दिया गया। तो गुरु हरराय ने अपने बड़े पुत्र राम राय को औरंगाबाद के दरबार में गुरु ग्रंथ साहिब की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के कारण सिख धर्म से इन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो ये आपके प्रश्न में बन सकते हैं कि गुरु हरराय ने अपने उनके बड़े पुत्र राम राय को औरंगाबाद के दरबार में गुरु ग्रंथ साहिब की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था करने के कारण सिख धर्म से निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। राम राय को निष्कासित करने के बाद गुरु हरराय ने अपने छोटे पुत्र हरकिशन को अगला गुरु बनाने की घोषणा की। तो ध्यान रख लेंगे। अब बात करते हैं गुरु हरकिशन की। गुरु हरकिशन की बात करें तो इनका जीवन काल रहा 1656 से 1664 ईस्वी तक, ठीक है। 16 गुरु के पद पर ये कब से कब तक रहे? 1661 से 1664 ईस्वी तक। 1661 से 1664 ईस्वी तक ये सबसे कम उम्र तक सिख गुरु बने। केवल 5 वर्ष की उम्र में ही ये गुरु बन चुके थे, ठीक है। तो गुरु हरकिशन सबसे कम उम्र के केवल 5 वर्ष की उम्र में ही सिख के ये 8वें गुरु, सिख धर्म के 8वें गुरु बन गए थे, ठीक है। इन्होंने औरंगजेब के दरबार में दिल्ली में गुरु पद की सही व्याख्या करके औरंगजेब को उसका अर्थ समझाया था। इन्होंने अगले गुरु तो इन्होंने औरंगजेब के दरबार में जाकर गुरु पद की सही व्याख्या करके औरंगजेब को उसका अर्थ समझाए थे, ठीक है। इन्होंने दिल्ली में चेचक रोगियों की सेवा किए और उन्हें ठीक किया।
इन्होंने दिल्ली में चेचक रोगियों की सेवा किए और उन्हें ठीक किया, इसलिए इन्हें बाल पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई। इनकी मृत्यु कैसे हुई? चेचक के कारण हुई। ठीक है। इन्होंने अपने अगले गुरु के लिए यह घोषणा वे बाबा बकाल इन्होंने अगले गुरु के लिए यह घोषणा की है कि वह बाबा बकाल गांव में मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। बात करें तेज बहादुर, नौवें गुरु, सिख धर्म के नौवें गुरु तेज बहादुर के बारे में बात करते हैं। तो नौवें गुरु तेज बहादुर की बात करें तो इनका जीवन काल रहा 1621 से 1675 तक। तो तेज बहादुर सिख धर्म के नौवें गुरु, इनका जीवन काल रहा 1621 से 1675 तक। इनको गुरु पद पर कब से कब तक रहे? तो 1664 से 1675 ईस्वी तक, लगभग 11 साल। इनका मूल नाम क्या था? त्यागमल। इनका मूल नाम क्या था? त्यागमल। इनके अभिभावक कौन थे? तो गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद थे इनके अभिभावक। गुरु हरगोविंद इनके अभिभावक थे। इनकी माता ननकी। इनकी माता कौन थी? ननकी। इनकी पत्नी कौन थी? तो गुजरी। इनकी पत्नी कौन थी? गुजरी। बेटा कौन थे? यही 10वें गुरु और लास्ट गुरु हो जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु तेज बहादुर ये 9वें गुरु थे। ये बाबा बकाल गांव जाकर के बस गए थे। ये बाबा बकाल गांव जाकर के बस गए थे। ठीक है। चलिए, इन्होंने 1665 ईस्वी में अमृतसर में आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा का निर्माण करवाया। इन्होंने 1665 ईस्वी में अमृतसर में के आनंदपुर साहिब में गुरुद्वारा में इसका निर्माण करवाया। ठीक है। इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें 24 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में इनका सर कटवा दिया। ठीक है। तो सिख धर्म में 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सिख धर्म में 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका सर काटने वाला जल्लाद का क्या नाम था? जलालुद्दीन। इनका सर काटने वाला जल्लाद का क्या नाम था? जलालुद्दीन। जहां इनके सर का अंतिम संस्कार किया गया वहां शीशगंज साहिब गुरुद्वारा का निर्माण करवाया गया। जहां इनके सर का अंतिम संस्कार किया गया वहां शीशगंज साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किया गया। और जहां इनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा का निर्माण करवाया गया। ये दोनों गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ये दोनों गुरुद्वारा दिल्ली में अवस्थित है। इन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए कश्मीरी पंडित एवं अन्य हिंदू के लिए बलिदान दिया। इन्हें हिंदू का चादर कहा जाता है। इन्हें हिंदू का चादर कहा जाता है। ठीक है। गुरु तेज बहादुर के काटने के बाद जौताकी नामक एक सिख ने उनके सर का अंतिम संस्कार किया। तो अगर पूछ दे आपके एग्ज़ाम में कि गुरु तेज बहादुर के सर काटने के बाद जैताकी नामक एक सिख ने उनके सर का अंतिम संस्कार किया। ठीक है। गुरु तेज बहादुर के कटे स्थान पर खुशहाल नामक सिख ने सिर काटकर मुगल दरबार भिजवाया था। ठीक है। यहाँ ध्यान रख लेंगे, ये जैताकी गुरु तेज बहादुर के कटे स्थान पर खुशहाल नामक कोई व्यक्ति थे, सिख धर्म से थे, उन्होंने अपना सिर काटकर मुगल दरबार में भिजवाया था। ठीक है। यहाँ एक ट्रिक है, लिखा हुआ है 4 ने 5 को मारा, यानी चौथे शासक जहांगीर थे मुगल वंश के।
और 5वें गुरु थे अर्जुन देव सिख धर्म के। तो जहांगीर ने किन्हें मरवाया था? गुरु अर्जुन देव को। यहाँ लिखा हुआ है 6 ने। छठे शासक मुगल वंश के कौन थे? तो ये औरंगजेब थे। छठे ने 9वें गुरु, सिख धर्म के 9वें गुरु तेज बहादुर को मराया था। ठीक है, तो 6 का बेटा रख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ छठे गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे ये तेज बहादुर, और 9वें गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 10वें गुरु और अंतिम, सिख धर्म के अंतिम गुरु। सिख धर्म के अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जीवन काल 1666 से 1708 ईस्वी तक रहा। 1666 से 1708 ईस्वी तक रहा। गुरु के पद पे ये 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे। गुरु के पद पे ये 1675 से 1708 ईस्वी तक रहे। ठीक है, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान कहाँ है? तो ये पटना साहिब यानी बिहार में है। मृत्यु स्थान इनका कब हुआ था? इनका मृत्यु तो 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो नांदेड़, महाराष्ट्र में। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनका मूल नाम क्या था? गोविंद राय। इनका मूल नाम क्या था? गोविंद राय। इनकी माता का क्या नाम था? गुजरी। इनके पिता का क्या नाम था? गुरु तेज बहादुर। इनकी 3 पत्नियां थी, जीतो, सुंदरी, साहिब दीवान। तो इनकी कितनी पत्नियां थी? इनकी 3 पत्नियां थी, जीतो, सुंदरी, साहिब दीवान। ठीक है, इनके 4 संतान थे, 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। ठीक है, तो इनके पुत्र के बारे में भी ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु हुए, इसलिए उन्हें दशमेश गुरु कहा जाता है। इसलिए इन्हें दशमेश गुरु कहा जाता है। अगर आपके प्रश्न में बनता है दशमेश गुरु किन्हें कहते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह को। ये संत के साथ साथ एक सिपाही भी थे, इसलिए इन्हें संत सिपाही भी कहते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 1670 ईस्वी में अपने परिवार के साथ पटना से पंजाब आनंदपुर जा रहे थे, तो प्रथम ठहराव दानापुर बिहार में जमुना देवी के यहाँ एक झोपड़ी में ठहरे थे। इन्होंने जमुना देवी के यहाँ से हांडी में बना खिचड़ी खाए थे। वर्तमान में उस स्थान को हांडी साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किया गया। ठीक है, ये सिख के गुरु 9 वर्ष की आयु में ही बन गए थे। ठीक है, इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। सच्चा पातशाह का अर्थ होता है सच्चा राजा कहा। ठीक है, इन्होंने ही सिखों के लिए 5 ककार रखने का नियम बनाया। पहला केस रखना है, दूसरा कंघा रखना है, तीसरा कड़ा रखना है, चौथा कृपान, 5वां कच्छा के नियम को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के अपने नाम के साथ सिंह और महिला में कौर लगाने का नियम बनाया। सिखों के साथ पुरुषों में सिंह लगाने के लिए और महिला में कौर लगाने का नियम बनाया। ठीक है, 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा वंश की स्थापना, खालसा वंश की स्थापना अनंतपुर शहर पंजाब में किया। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा पंच प्यारे का चुनाव गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ
में पंच प्यारे का चुनाव गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पंच प्यारे के नाम से जाने जाते हैं दयाल सिंह खत्री थे, दूसरा धर्म सिंह जो कि जाट थे, तीसरा महक सिंह जो कि धोबी थे, चौथा साहेब सिंह जो कि नाई थे, पांचवा हिम्मत सिंह जो कि कहार थे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया। खालसा पंथ के प्रथम सेनापति गुरु गोविंद सिंह खुद हुए। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह शस्त्र श्री अकाल का नारा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह सत श्री अकाल का नारा दिया। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र अजीत सिंह जुझार सिंह चमकौर पंजाब के युद्ध में शहीद हो गए। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वजीर खां औरंगजेब का सूबेदार था ने सरहिंद पंजाब में दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है। तो यहाँ आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1706 में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा जिसमें जफरनामा के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने एक पत्र लिखा औरंगजेब को जिसमें जो किस नाम से जाना जाता है, जफरनामा। जफरनामा का अर्थ होता है विजयी पत्र। इसे फारसी भाषा में लिखा गया। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम की सहायता की थी। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम की सहायता की थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है गुल खां नामक पठान ने 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को किया, नांदेड़ स्थान पर कर दिया। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खां नामक एक पठान था, उसने 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ नामक स्थान में उनकी हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह ने नांदेड़ में लक्ष्मण दास को अपना शिष्य बनाया था एवं उसका नाम बंदा बहादुर रखा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने नांदेड़ में लक्ष्मण दास को अपना शिष्य बनाया था और उनका नाम बंदा बहादुर रखा। बंदा बहादुर ने ही वजीर खां की हत्या की थी। बंदा बहादुर ने ही क्या किया था, वजीर खां की हत्या की थी। ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे। वजीर खां कौन था, औरंगजेब का सूबेदार था जिसने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को हत्या किया था, सरहिंद के दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दसम ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने गुरुमुखी लिपि में किया। दसम ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में किया, तो ये गुरुमुखी लिपि में किया। एक लिपि है सिख धर्म का, गुरुमुखी लिपि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विचित्र ग्रंथ है गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। विचित्र जो ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ के नाम से एक ग्रंथ है, इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, जो इनका आत्मकथा है, जो दसम ग्रंथ का एक भाग है। ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, दसम ग्रंथ का एक भाग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया और इसे ही मानने को कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान अनंतपुर शहर पंजाब में था एवं उनका कार्यस्थल पओटा हिमाचल प्रदेश, यहाँ हिम्मत लिखा हुआ है, हिमाचल कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह को सर्वस्थ दानी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह को सर्वस्थ दानी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जो थे बहुभाषी ज्ञाता थे, मतलब सभी जो भी भाषा था वो सबके जानकार थे। गुरु गोविंद सिंह प्रारंभिक शिक्षा इनकी अनंतपुर शहर चानकाकी में हुआ।
चानकाकी में हुआ, ठीक है, चकनानकी में हुआ, जहाँ इन्होंने पंजाबी, ब्रजभाषा, संस्कृत, हिंदी, फारसी सीखा। तो ध्यान रख लेंगे। गुरु गोविंद सिंह अपने दरबार में 52 कवियों को रखते थे। इन्होंने दसम ग्रंथ का अंतिम भाग पाओटा हिमाचल प्रदेश में पूरा किया था, ठीक है। दसम ग्रंथ का संकलन एक ही जिल्द में गुरु गोविंद सिंह के दीवान मंत्री मनी सिंह ने किया था। दसम ग्रंथ का संकलन एक जिल्द में, दसम ग्रंथ का संकलन एक ही जिल्द में गुरु गोविंद सिंह के दीवान या मंत्री मनी सिंह ने किया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने दरबार में रंजीत भागड़ा बजवाया करते थे। गुरु गोविंद सिंह अपने दरबार में रंजीत नागड़ा बजवाया करते थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध जो था, पहला युद्ध कौन सा था? भंगोना का युद्ध था। यह युद्ध 1686 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और पहाड़ी राजाओं के बीच हुआ था। पहाड़ी राजाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में दयाराम का प्रशंसा करते हुए गुरु गोविंद सिंह ने उनकी तुलना द्रोणाचार्य से किया और उनका उल्लेख विचित्र ग्रंथ यानी आत्मकथा में इनका वर्णन मिलता है। गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को जांजू आगरा के युद्ध 1707 में सहायता की थी। गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को जांजू आगरा के 1707 ईस्वी में युद्ध में सहायता किए थे, ठीक है। 1705 ईस्वी में मुगल और खालसा के बीच मुक्तसर पंजाब का युद्ध हुआ। 1705 ईस्वी में मुगल और खालसा के बीच मुक्तसर पंजाब का युद्ध हुआ। इस युद्ध में माई भागो ने भाग लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुक्तसर ने शहीद सिखों का जहां अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर शहीदगंज साहिब गुरुद्वारा का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मुक्तसर ने शहीद हुए सिखों का जहां अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर शहीदगंज साहिब गुरुद्वारा का निर्माण करवाया, ठीक है। चमकौर का युद्ध 1704 ईस्वी में पंच प्यारे ने गुरु गोविंद सिंह को चमकौर का गढ़ छोड़कर जाने का आदेश दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने वहां से मच्छीबाड़ा का जंगल होते हुए लुधियाना पंजाब चले गए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बंदा बहादुर जो कि लक्ष्मण दास था, गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का चलवाए थे। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए थे, ठीक है। फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में गुरदासपुर पंजाब नामक स्थान पे हत्या करवा दिया, ठीक है। तो फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में गुरदासपुर पंजाब नामक स्थान पे हत्या करवा दिया। बहादुर शाह के मृत्यु के बाद सिख धर्म जो है, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख धर्म जो है जो दो दलों में बंट गया था, जिसे मिसल कहा जाता है। दो दल में बंटने के कारण क्या कहा जाता है? मिसल, जिसे क्या कहते हैं? मिसल कहते हैं, ठीक है। अब दो दल में कौन कौन बटे? पहला हो जाते हैं खालसा दल। पहला कौन सा हो जाते हैं? खालसा दल, यहाँ लिखा नहीं गया है, खालसा दल। और दूसरा हो जाता है बंदा दल, ठीक है। तो पहला, बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद सिख धर्म दो दलों में बंट गया, जिसे मिसल कहते हैं। पहला सिख धर्म दो दलों में बटा, पहला खालसा दल, दूसरा बंदा दल, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। सिख धर्म के 12 मिसल
सिख धर्म के जो 12 मिसल हैं, मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है एक समान, एक जैसा, बराबर। मिसल एक अरबी शब्द है। सिख धर्म 12 मिसल में बंट गया, ठीक है। तो मिसल का अर्थ होता है, अरबी अर्थ है, ये तो शब्द है जो मिसल है ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है एक समान, एक जैसा, बराबर। आगे बढ़ते हैं। राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह जो थे सिख धर्म के सूकर या चकिये मिसल से थे। चकिया मिसल, चक्रीय मिसल, चकिये मिसल लिखा होगा, चकिया मिसल से थे, चकिया मिसल से थे। तो राणा रंजीत सिंह अगर पूछ सकता है कि राणा रंजीत सिंह किस मिसल से थे, तो ये चकिया मिसल से थे, ठीक है। राणा रंजीत सिंह ने ही पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण करवाया था एवं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में संगमरमर लगवाया तथा गुंबद में सोना का मढ़वाया। तख्त श्री हर साहिब मंदिर पटना में इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजा रंजीत सिंह ने शाह सूजा। राजा रंजीत सिंह ने शाह सूजा को कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो राजा रंजीत सिंह ने शाह सूजा से क्या प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। सिख जो धर्म है वो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, उत्पत्ति इन्हीं से हिंदू धर्म से हुई है। सिख धर्म में गुरु मत का अर्थ होता है गुरु धर्म, गुरु का आदेश। सिख धर्म में गुरु मत का क्या अर्थ होता है? गुरु मत का, तो सिख धर्म में गुरु मत का अर्थ होता है, गुरु मत का क्या अर्थ होता है? धर्म गुरु का आदेश, धर्म गुरु का आदेश। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो सिख धर्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे दोस्तों हमने आपको बताने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको सिख धर्म से रिलेटेड यह वीडियोज़ काफ़ी लोकप्रिय लगेगा आपको। अगर अच्छा लगेगा तो आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे, लोगों में ज़रूर विस्तार करेंगे ताकि अच्छे विचारों का अच्छे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो सके। तो आज का जो टॉपिक है यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।